नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आपको पता है आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक मीठे मीठे स्वादिष्ट से आम की कहानी। आप सबको आम पसंद है ना। आम तो सभी को पसंद होते, मुझे पता है आप सब आम बहुत मजे से खाते हो। तो चलो आज मैं आपको एक आम की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी भोली सी बच्ची थी जो आम की दीवानी थी। उसे दिखा पेड़ पर एक प्यारा सा आम देखते ही वो ललचाई और खाने को दौड़ी चली आई। पर आम की डाली ऊंची थी, हाथ नहीं वो आती थी। वहीं बैठा एक कौवा था जो आम को खाना चाहता था, पर आम किसी के हाथ नहीं आता था। अब वो लड़की बार बार आम को पकड़ने के लिए कूद रही थी। वो बार बार कूदती और आम की तरफ लपकती, पर आम तक पहुंच नहीं पाती। इतने में उसको एक आइडिया सूझा। उसने अपने भाई को बुला लिया आवाज देकर। अब उसका भाई उसकी आवाज सुनकर दौड़ा आया। अब उस लड़की ने वह आम अपने भाई को दिखाया और बोली, भैया मुझे ये आम खाना है, इसे तोड़कर दे दीजिए। अब उसके भाई ने कहा, कोई बात नहीं, लाओ बहना, अभी तोड़ देता हूँ। वो सोच ही रहा था कैसे तोड़ूं कैसे तोड़ूं। उसे याद आया उसके पास एक गुलेल थी। उसने गुलेल निकाली, गुलेल पर पत्थर लगाया और आम को दे मारा। अब पत्थर जाके सीधा लगा आम पर और आम डाली से टूटकर नीचे गिरने लगा। जैसे ही आम टूटकर नीचे गिरने लगा, वो चालाक कौवा उड़ता हुआ तेजी से आया और आम लेकर निकल गया। अब कौवा इतनी जल्दी में था आम लेकर जाने की कि उसने आगे ध्यान ही नहीं दिया। वो जैसे ही आम लेकर थोड़ा आगे बढ़ा, जाकर एक मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। अब जैसे ही कौवा मधुमक्खी के छत्ते से टकराया, सारी मधुमक्खियों से काटने के लिए उस पर क्या किया उन्होंने, झपट पड़ी और उसको डंक मारने लगी। अब डंक के दर्द से कौवा चिल्लाया, काम काम काम, और आम उसके मुंह से छूटकर नीचे गिरा। वहीं पेड़ की डाली पे कौवे का घोंसला था जिसमें उसके कुछ अंडे थे। अब आम जाकर गिरा अंडों के ऊपर। अब उसी पेड़ पर दूसरी डाली पर कुछ गिलहरियां बैठी थी। जो गिलहरी आम को देखकर बड़ी खुश हो गई। अब उन्होंने सोचा क्यों ना इस आम को खाया जाए। उनमें से एक गिलहरी दौड़ी चली आई, आम उठाया और लेकर भाग निकली। अब जैसे ही वो आम को उठाकर भागी, इतने में कौवे के अंडे फूट गए और उसमें से बच्चे निकलकर जोर जोर से क्या करने लगे, कांव कांव कांव। अब कांव कांव की आवाज से गिलहरी घबरा गई। जैसे ही वो घबराई, उसके हाथ से आम छूट गया और आम पेड़ से नीचे फिर गिरने लगा। वहीं पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था। वह गहरी नींद में था और उसने सर पर पहनी थी एक बड़ी सी पगड़ी। अब आम जाके गिरा उसकी पगड़ी के ऊपर। वहीं दूर वह दोनों बच्चे खड़े हुए थे, दोनों लड़का लड़की। जैसे ही उन्होंने आम को गिरा हुआ देखा, उनके चेहरे पे चमक आ गई और खुशी के मारे वो आम लेने के लिए दौड़ पड़े। वहीं दूर उसी आम को वह कौवा भी देख रहा था। अब वो जल्दी से बच्चे भाग कर गए और उन्होंने आम
उठा लिया। लड़की को आम मिल गया और आम पाकर वो बहुत खुश थी। वहीं वो कौवा, गिलहरी और वो कौवे के बच्चे जिन्होंने आम लेने की सोची थी, उनसे चोरी करने की सोची थी, वो सिर्फ उन्हें देखे जा रहे थे और उदास हो गए थे। बच्चा देखो, कभी भी हमें कोई भी चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी और की चीज़ लेकर भागना गलत बात होती है, क्योंकि वो चीज़ आपको फिर मिलकर भी कभी नहीं मिलती। अभी आपने देखा ना, आम को तोड़ा तो उस लड़के ने था, लेकिन लेकर भागा कौवा, लेकिन कौवे को मिला आम? नहीं मिला। वापस उसी लड़की तक पहुंच गया। अब वो लड़की बहुत खुश थी आम को लेकर, और वहीं वह लड़का अपने हाथ में गुलेल लेकर इतरा रहा था कि कैसे मैंने अपनी गुलेल से आम को तोड़ दिया। तो कैसी लगी आप सबको कहानी? अच्छी थी ना? मजा आया कहानी सुनने में? अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं, तो शुरू करें। कहानी में पहले क्या आया? तो बच्चों, सबसे पहले कहानी में क्या आया था? सबसे पहले आई थी लड़की। आम को देख के लड़की आई थी ना सबसे पहले, उसी ने देखा था। उसके बाद कौवा आया था, जिसने आम को देखा, जो आम खाना चाहता था। फिर आम को खाना चाहता था। उसके बाद तीसरे नंबर पे अब उस लड़की का भाई आया, और उसने आम किसके द्वारा तोड़ा था? गुलेल के द्वारा। तो तीसरी बार कहानी में गुलेल आई, जो आम से रिलेटेड थी, है ना? आम से संबंधित तो गुलेल थी, क्योंकि गुलेल से ही आम तोड़ा गया था। उसके बाद गुलेल से आम तोड़ने के बाद आया था हमारा छत्ता, क्योंकि कौवा किससे टकराया था? मधुमक्खियों के छत्ते से। अब जब छत्ते से टकराया तो उसके बाद आम कहाँ गिरा था? घोंसले में। तो उसके बाद क्या आया हमारा? घोंसला, जिसमें आम गिर गया था। और घोंसले से आम कहाँ गिरा? घोंसले से आम गिरा सोते हुए आदमी के पास, है ना? सोते हुए आदमी के पास गिरा था ना, उसके सर पर, पगड़ी पर। तो वही, तो उसके बाद आया सोता हुआ आदमी। तो ये था हमारा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे खालिस्तान आ गए। अब देखो, पहला डैश के हाथ में, किसके हाथ में थी गुलेल? लड़के के हाथ में। डैश के ऊपर घोंसला, घोंसला किसके ऊपर था बच्चों? डाली के ऊपर। डैश में बच्चे थे, किस में बच्चे थे? कौवे के घोंसले में। घोंसले में बच्चे थे ना कौवे के, तो छोटे छोटे। पेड़ के डैश पर गिलहरी थी। कहाँ पर थी गिलहरी? पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर ही बैठी थी ना गिलहरी। डैश के सर पर आम गिरा। किसके सर पर आम गिरा? आदमी के सर पर आम गिरा। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। आप सबको आ गया होगा, है ना बच्चों? अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो धन्यवाद बच्चों।